तो 20 क्वेश्चन कहता है कि प्रूफ दैट, मुझे एक स्टेटमेंट दिया हुआ है पी एन सच दैट 10 की पावर 2n माइनस 1 प्लस 1 इज डिविजिबल बाई, लास्ट क्लास है आज आपका पीएमआई का, डिविजिबल बाई 11। आपको प्रूफ करना है कि ये स्टेटमेंट 11 से डिविजिबल है, 10 की पावर 2n माइनस 1 प्लस 1। ऑल राइट, सो डिविजिबल और मल्टीपल का प्रोसेस बेटा एक ही रहेगा, ठीक है। डिविजिबल और मल्टीपल दोनों का प्रोसेस क्या होगा, प्रोसेस आपका एक ही होगा दोनों का ही, ठीक है। डन है। सबसे पहले हमारा था इज पी एन ट्रू फॉर एन इक्वल टू 1। क्या ये जो स्टेटमेंट पी एन है वो एन इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है? तो देखिए फॉर एन इक्वल टू 1 इसकी वैल्यू क्या होगी, 10 की पावर 2 माइनस 1 यानी कि 1 प्लस 1 विच इज 11 एंड विच इज डिविजिबल बाई 11 ना। 11 तो 11 से डिविजिबल है, ठीक है। मतलब कि जब मैं इसमें n की वैल्यू 1 डाल रहा हूं तो ये 11 से डिविजिबल है ना। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि पी एन इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, राइट। सेकेंड पॉइंट था हमारा, लेट अस अज्यूम दैट पी एन इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। हम मान लेंगे कि पी एन एन इक्वल टू के लिए ट्रू है, दैट इज हमने मान लिया कि पी के सच दैट जब मैं इस स्टेटमेंट पे एन की जगह पे के डालूंगा तो ये 11 से डिविजिबल होगा, ठीक है। सो 10 की पावर 2k माइनस 1 प्लस 1 हो गया। अच्छा, 11 से डिविजिबल का मतलब क्या हुआ, 11 से मल्टीपल भी होगा ना। इस लॉजिक को ध्यान से देखना, कोई भी क्वांटिटी 11 से डिविजिबल है और 11 से डिविजिबल तभी होगी अगर वो 11 का मल्टीपल हो। अगर कोई क्वांटिटी 11 का मल्टीपल ही नहीं होगा तो 11 से कटेगा कैसे, है ना। तो समझ जाइएगा अपने आप ही कि 11 से डिविजिबल तभी होगा अगर वो 11 का मल्टीपल हो, राइट। तो इसको मैंने मान लिया कि ये 11 का मल्टीपल है, यानी 11 इंटू एम मान लिया फॉर सम m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ऑल राइट, यहां से मैंने एक वैल्यू निकाल ली 10 की पावर 2k माइनस 1 की, तो क्या आ गया 11m माइनस 1। ऑल राइट, नेक्स्ट लास्ट स्टेप एंड वेरी इंपॉर्टेंट, now we will prove that Pn is true for n equal to k plus 1। हमें प्रूफ, हेलो, तो now we will prove that Pn is true for n equal to k plus 1। इसका मतलब है कि मुझे प्रूफ करना है कि pk plus 1 सच दैट जब मैं इसमें n के बदले k प्लस 1 डालूंगा तो क्या होगा ऊपर में 2k प्लस 2 माइनस 1। सो यू गॉट 10 की पावर 2k प्लस 1 और ये प्लस 1 हो जाएगा। चेक कर सकते हैं आप लोग, 10 की पावर 2k प्लस 1 ही होगा ना। दिस इज इक्वल टू 11 का डिविजिबल यानी 11 का मल्टीपल फॉर सम p बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो कोई डाउट है किसी को यहाँ तक, एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम है किसी को यहाँ तक? ऑल राइट, वैभव बेटा आपको समझ में आ रहा है? वैभव, हेलो वैभव। हाँ जी, अब मैं प्रूफ पे आ रहा हूं। तो एलएचएस क्या है हमारा प्रूफ का? एलएचएस है 10 की पावर 2k प्लस 1 और देखना इसको मैं ऐसे कह सकता हूं 2k प्लस 1 कैन बी रिटन एज 2k माइनस 1 प्लस 2, है ना। 2k प्लस 1 को ऐसे कह सकता हूं ना 2k माइनस 1 प्लस 2। ऑल राइट, और इसको हम ऐसे कह सकते हैं 10 की पावर 2k माइनस 1 और इंटू 10 की पावर 2, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में बेस सेम होगा तो पावर ऐड ही हो जाता है। और 10 की पावर 2k माइनस 1 की वैल्यू pk से हमने क्या निकाला था 11m माइनस 1, है ना। और इंटू 10 की पावर 2 की जगह पे 100 हो गया, सो इट बिकम्स 1100m माइनस 100 और प्लस 1। सो यू गॉट 1100m माइनस 99। हमने 11 यहां से कॉमन निकाल लिया, क्या मिल गया मुझे 100m माइनस 9। सो इस पूरे को हमने p कह दिया, ठीक है, वेयर p इक्वल टू 100m माइनस 99। ऑल राइट, सो हमने प्रूफ कर दिया इसको आरएचएस के बराबर। इसका मतलब क्या हुआ कि पी एन इज ट्रू
फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ऑल राइट, डन है। मेरे से कनेक्ट हो गया बाबू, लगता मेरे से कनेक्ट कर लिया रे। किसी को भी डाउट है इसमें तो पूछिए, एनी डाउट? सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 21। अब हमारे क्वेश्चन नंबर 21 पे इसमें कहा जा रहा है प्रूफ कीजिए, एक स्टेटमेंट मुझे दिया हुआ है, Pn सच दैट x की पावर 2n माइनस y की पावर 2n इज डिविजिबल बाई x प्लस y। मुझे प्रूफ करना है कि x की पावर 2n माइनस y की पावर 2n x प्लस y से डिविजिबल है। ऑल राइट, तो सबसे पहली बारी है 1 की। सो इज Pn ट्रू फॉर n इक्वल टू 1? तो देखिए फॉर n इक्वल टू 1 ये क्या हो जाएगा, x की पावर 2 मिलेगा माइनस y की पावर 2, और इसको मैं कह सकता हूं x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, है ना। और ये x माइनस वाई का फैक्टर आ गया ना, तो वी कैन से कि x माइनस वाई से कट जाएगा, सो विच इज डिविजिबल बाई x माइनस वाई। ऑल राइट, इट मीन्स दैट की Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, मतलब Pn n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है। सेकेंड पॉइंट क्या नहीं है बताओ, किसको कैसे लिख दिया? x माइनस वाई, सॉरी x प्लस वाई से प्रूफ करना था ना मुझे, हो तो रहा। अरे कोई भी चीज अगर जैसे 22 है तो 11 इंटू 2, 11 का फैक्टर आ गया तो 11 से कटेगा ना। अगर 11 का फैक्टर आ गया तो 11 से कटेगा ना जी। वैसे ही x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, इसको जब मैं x प्लस वाई से डिवाइड करूंगा तो कटेगा नहीं? बताओ, कट गया? एनी अदर डाउट किसी को? ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, लेट अस अज्यूम दैट फॉर n इक्वल टू k, दैट इज मैंने मान लिया कि पी के सच दैट जब मैं उसमें n की जगह पे k डालूंगा तो ये x प्लस वाई से कट जाएगा, यानी दिस इज इक्वल टू x माइनस वाई, सॉरी x प्लस वाई इंटू समथिंग, है ना। x प्लस वाई से कट जाएगा यानी कि x प्लस वाई का फैक्टर होगा फॉर सम m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ऑल राइट, यहां से एक वैल्यू निकाल लेता हूं मैं, सपोज x की पावर 2k की वैल्यू निकाल लेता हूं, तो x की पावर 2k की वैल्यू क्या आ जाएगा यहां से, x प्लस वाई एम प्लस वाई की पावर 2k। ऑल राइट, एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नाउ वी विल प्रूव दैट Pn is true for n इक्वल टू k प्लस 1। दैट इज मुझे प्रूफ करना है pk प्लस 1 सच दैट जब मैं उसमें n के बदले k प्लस 1 डालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 2k प्लस 2, और y की पावर भी मुझे मिलेगी 2k प्लस 2, और ये x प्लस वाई से कट जाएगा यानी x प्लस वाई का फैक्टर होगा ये,
फॉर सम p बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ऑल राइट, सो हमारे प्रूफ पे LHS क्या है हमारा? LHS है x की पावर 2k+2 माइनस y की पावर 2k+2, ठीक है। और इसको मैं ऐसे कह सकता हूं x की पावर 2k इंटू एक्स की पावर 2 माइनस y की पावर 2k इंटू, कह सकते हैं ना ऐसे, क्योंकि बेस सेम है तो पावर तो ऐड ही हो जाएगा। अब x की पावर 2k की वैल्यू मैं pk से डाल देता हूं। x की पावर 2k की वैल्यू मैंने क्या निकाला था? x प्लस वाई इंटू एम प्लस वाई की पावर 2k, यही निकाला था ना, और मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर, है ना, माइनस बाई की पावर 2k इंटू बाई स्क्वायर एज इट इज। इसको ओपन कर दीजिए अब। यही मिलेगा ना मल्टीप्लाई करके, और ये लास्ट वाला टर्म, सो पहला टर्म तो ऐसे ही रहेगा x प्लस वाई इंटू एम एक्स स्क्वायर, और इन दोनों में से मैंने y की पावर 2k कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ऑल राइट, सो इट बिकम्स x प्लस वाई एम एक्स स्क्वायर y की पावर 2k, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को मैं कह सकता हूं x माइनस वाई एक्स प्लस वाई। अब दोनों में ध्यान से देखो x प्लस वाई कॉमन आ रहा है, तो x प्लस वाई मैंने कॉमन निकाल लिया, तो अंदर क्या बच गया? एम एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर 2k इंटू एक्स माइनस वाई। ऑल राइट, और इस पूरे को हमने p कह दिया, ठीक है। सो ये इट बिकम्स x प्लस वाई इंटू पी, वेयर p क्या है आपका लिखना पड़ेगा, p इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर 2k इंटू एक्स माइनस वाई। ऑल राइट, हेंस आगे RHS, ये था RHS हमारा, हेंस Pn इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर की सारी वैल्यूज के लिए स्टेटमेंट ट्रू है। एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत है? सभी लोग इसको नोट कीजिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, शायद ये लास्ट ही क्वेश्चन है आपका, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर रहा हूं अभी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 22। क्वेश्चन 22 देखिए क्या कहता है। एक स्टेटमेंट दिया हुआ है 3 की पावर 2n प्लस 2 Pn सच दैट 3 की पावर 2n प्लस 2 माइनस 8n माइनस 9 इज डिविजिबल बाई 8। मुझे ये प्रूफ करना है कि ये 8 से डिविजिबल होगा। ऑल राइट, देखिए सबसे पहली बात, इज Pn ट्रू फॉर n इक्वल टू 1? क्या Pn n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है? तो देखिए फॉर n इक्वल टू 1 ये क्या कहानी बनेगा, 3 की पावर 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 2 4 हो गया है, माइनस 8 इंटू 1 8 माइनस 9, ये हो गया 81 माइनस 17 जो कि 64 आएगा, और 64 तो 8 से कट जाता है ना, विच इज डिविजिबल बाई 8, विच इज डिविजिबल बाई 8। इट मीन्स दैट वी कैन से कि Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। ऑल राइट, सो हमने प्रूव कर दिया कि स्टेटमेंट n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है। सेकेंड पॉइंट है हमारा, let us assume that Pn is true for n equal to k, that is मैंने मान लिया pk such that 3 की पावर 2k प्लस 2 माइनस 8k माइनस 9 is divisible by
8, ये मैंने एज्यूम कर लिया है। यहां से मैं अच्छा 8 से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या हुआ, 8 से अगर डिविजिबल है मतलब 8 का मल्टीपल भी होगा, मतलब 8 इंटू समथिंग होगा, है ना, यानी इसको हमने 8m कह दिया। ऑल राइट, 8m फॉर सम m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यहां से मैं एक वैल्यू निकाल लेता हूं, 3 की पावर 2k प्लस 2, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 8m प्लस 8k प्लस 9। इसका हम इस्तेमाल करेंगे बाद में। लास्ट पॉइंट है हमारा, नाउ वी विल प्रूव दैट Pn is true for n equal to k plus 1। ठीक है, सो दैट इज, मुझे प्रूव करना है कि पी के प्लस 1 सच दैट जब मैं इसमें स्टेटमेंट पे n की जगह पे k प्लस 1 डालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, आई गेस 3 की पावर 2n प्लस 1 है ना, तो 2k प्लस 4 मिलेगा सॉल्व करके, आपको चेक कीजिएगा। और माइनस 8 इंटू के प्लस 1 तो माइनस 8k, टोटल में आपको माइनस 8k माइनस 17 मिलेगा। ठीक है, चेक कर लीजिएगा आप लोग। दिस इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ p फॉर सम p बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। आप सभी लोग चेक कर सकते हो, मैंने डायरेक्टली लिख दिया है। जब आप इस स्टेटमेंट में n की वैल्यू आप डालोगे ना k प्लस 1, तो आपको यही मिलेगा। ठीक है, ऑल राइट, डन है। सो अब मैं प्रूफ पे आ रहा हूं। सो वी गोना स्टार्ट इट फ्रॉम LHS। LHS हमारा है 3 की पावर 2k प्लस 4 माइनस 8k माइनस 17, और इसको मैं ऐसे कह सकता हूं 2k प्लस 4 कैन बी रिटन एज 2k प्लस 2 प्लस 2, है ना, माइनस 8k माइनस 17, और ये हो गया 3 की पावर 2k प्लस 2 इंटू 3 की पावर 2, है ना, बेस सेम तो पावर ऐड ही हो जाएगा ना, तो उसको एक 2 को मैं अलग पावर बना दिया मैंने। अब इसकी वैल्यू तो मैंने pk से निकाला था, तो डाल दो 3 की पावर 2k प्लस 2 की जगह पे 8m प्लस 8k प्लस 9, और इंटू 3 का स्क्वायर 9 हो गया, माइनस 8k माइनस 17, सो इट बिकम्स 72m प्लस 72k प्लस 81 माइनस 8k माइनस 17, सो 72m, और इस 72k माइनस 8k क्या हो जाएगा, 64k, 81 माइनस 17 क्या हो जाएगा, 64, 8 कॉमन आ गया सब में से, 8 कॉमन आ गया हमारा, यू गॉट 9m प्लस 8k प्लस 8, और इस पूरे को मैंने p कह दिया। ठीक है, वेयर p इक्वल टू 9m प्लस 8k प्लस 8, दिस इज इक्वल टू RHS, hence Pn is true for all values of n belongs to natural number। तो बेटा इसी के साथ आपका ये चैप्टर हो गया दी एंड। हमने इस चैप्टर का कर दिया है अभी दी एंड। इसको ध्यान से डन कीजिए आप लोग।